तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर लेके आया हूँ सिर कटी लाश। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सुनसान रात में विशालगढ़ नामक शहर के रेलवे स्टेशन पर उफ आज तो बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है। शायद तभी मामा जी हमें लेने नहीं आए। आओ हम ही चल देते हैं, पास ही तो है उनका घर। चलो। तीनों सुनसान सड़क पर चल पड़े। मामा जी हमें अचानक आया देखकर हैरान रह जाएंगे। तभी अचानक तीनों चौंक पड़े। ये आवाज़ कैसी? लगता है कोई घुड़सवार इधर ही आ रहा है। तीनों बिजली की भांति पीछे घूमे और हैरान रह गए। ओह नो! घोड़े पर बैठी सरकटी लाश तीव्र गति से दौड़ती उनकी तरफ भागी आ रही थी। रमेश चिल्लाया, पीछे हट जाओ, मुझे इसके इरादे अच्छे नहीं लगते। हम रमेश एकदम घोड़े के सामने आ गया। उफ, यह क्या भला है? घोड़े के पैरों में जैसे बिजली भरी हुई थी। अचानक घुड़सवार के हाथ में थमी तलवार लहराई और अगले ही क्षण रमेश की गर्दन कटकर ओ गॉड खचाक नहीं नीचे आ गिरी। विमला और अनीता की आंखों में दहशत छा गई। उफ, उसने रमेश की हत्या कर डाली। भाग विमला, वरना यह हमें भी मार डालेगा। दोनों चीखती हुई भागी। नहीं! किसी हलाल होते बकरे की भांति चीख पड़ी विमला। उसी क्षण सिर कटी लाश के हाथ में थवी तलवार लहराई और इधर अनीता बंदूक से छूटी गोली की तरह चली जा रही थी। जल्द ही। क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ इंस्पेक्टर, आप मेरे साथ तुरंत चलिए। तुरंत ही। घटनास्थल पर पहुंचकर यही वो जगह है इंस्पेक्टर जहां उस हत्यारे ने मेरे 2 साथियों को हत्या कर डाली है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे द्वारा बताया गया हत्यारा और ना तुम्हारे साथियों की लाश और ना ही खून के धब्बे। आप देखें तो सही इंस्पेक्टर, वह यहीं कहीं होगा। ठीक है, आप कहती है तो हम देख लेते हैं। कुछ पलों बाद, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? जिस समय मैं आपके पास पहुंची थी उस समय मेरे दोनों साथियों की लाशें यहीं पड़ी थी। लाशें यहाँ थी तो फिर उन्हें कौन उठा कर ले गया? यही तो हैरानी वाली बात है। आपने बेकार हमारा समय खराब किया। आओ सिपाहियों। उफ, आखिर रमेश और विमला की लाशें कहाँ गई? खून के धब्बे कैसे गायब हो गए? अगले दिन वह वापस अपने शहर में एक दोस्त के घर आ गई और रोने लगी। धीरज रखो अनीता और मुझे बताओ क्या हुआ था। विमला ने अमर को सब कुछ बता दिया। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है अमर, मेरा विश्वास करो। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, अपने दोस्तों से मिलकर कुछ करता हूँ। जल्द ही इस रहस्य का पता लगाओ अमर, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। आओ अपने दोस्तों से बात करें। चलो। कुछ पलों बाद ही। ठीक है, हम सब चलने को तैयार है। बताओ कब चलना है? आज ही रात को। उसी रात। जल्दी ही। हम विशालगढ़ आ चुके हैं दोस्तों, अपने अपने हथियार संभाल लो। अब पांचों उसी खूनी रास्ते पर बढ़ रहे थे। पांचों के दिल धाड़ धाड़ करके बज रहे थे। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। उफ, कहीं वह सरकटी लाश यहीं से सामने ना आ जाए। बिना रोक टोक के वे सारा रास्ता पार कर गए। हमें तो यहाँ कुछ नहीं दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं अनीता को कोई वहम हुआ हो? सभी अनीता को ही दोष दे रहे थे। डैम फूल, यहाँ लाकर सारा समय खराब कर दिया हमारा। ये लड़की तो पागल हो गई लगती है। फिर बाद में एक गेस्ट हाउस में। तुम क्या समझते हो अमर, मैं सचमुच पागल हो गई हूँ? नहीं अनीता, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। हम दोनों कुछ देर बाद अकेले ही इस रहस्य का पता लगाने चलेंगे। कुछ क्षणों बाद दोनों चुपके से गेस्ट हाउस से निकले। अनीता पागल नहीं है, इस घटना में कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। दोनों अब खूनी रास्ते पर पहुंच चुके थे। सावधानी से अमर, तुम चिंता मत करो, मैं एकदम तैयार हूं। दोनों बहुत देर तक वहां खड़े दम साधे सिर कटे घुड़सवार का इंतजार करने लगे। लेकिन 3:30 बज चुके हैं और अभी कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिससे संदिग्ध कहा जा सके। तभी दोनों चौंक पड़े। अरे, यह आवाज़! लगता है कोई उसी गली से आ रहा है। शांत रहो अनीता, देखती रहो कौन है वो। कुछ क्षणों बाद गली से एक साया निकल कर रोड पर आ गया। कौन है ये? पता नहीं, आओ देखते हैं। दोनों तेजी से भागकर उस शख्स के पास पहुंच गए। ए मिस्टर, कौन है आप? कंबल वाला शख्स बिजली की सी तेजी से पीछे घुमा। पीछे घूमते ही उसके मुख से ठहाके उबल पड़े। हा 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 हा। उसे देखते ही तिरपल ही कांप उठे दोनों के। ये तो कंकाल है। भागो अमर। दोनों तौप से निकले गोले की भांति भाग खड़े हुए। हा हा हा। नहीं, हमें भागना नहीं है अनीता, हमें इसका मुकाबला करके इसका रहस्य का पता लगाना है। दोनों तेजी से पीछे घूमे और हैरान रह गए। अरे, कहाँ गया? अभी तो हमारे पीछे आ रहा था। सावधान अनीता, वह कभी भी हम पर आक्रमण कर सकता है। ठीक तभी उनके पीछे मैं अपने और साथियों को लेने गया था।
उस हैरत अंगेज दृश्य को देखकर तो उनके चेहरे पर दहशत नाच उठी। हा हा हा, ओह! दोनों तेजी से भागते हुए पास की इमारत में जा घुसे। तभी एक कंकाल ने अनीता का मुंह आधा दबोचा। अनीता ने बेहद फुर्ती से उसे नीचे पटक दिया। तभी जैसे जादू के जोर से एक चाकू कंकाल के हाथ में आ गया। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही अनीता अपना रिवॉल्वर निकाला और धाएं। कंकाल के खत्म होते ही उसने बंद हुए दरवाजे पर एक तेज ठोकर जड़ दी। अमर यहाँ तो नहीं दिख रहा, आगे चलकर देखती हूँ। मुझे अमर को ढूंढना चाहिए। वह कुछ और आगे बढ़ी, लेकिन वह पीछे से बेखबर थी। कहाँ गया अमर? जब तक वह संभलती तब तक देर हो चुकी थी। तड़ाक! आह! इसे उठाकर ले चलो। ओके, तुरंत ही। तुम इसको देखो। उन्हें अपने दूसरे साथी देख लेंगे। इसका एक साथी और भी आया हुआ है यहाँ। इधर अमर, अभी अभी मैंने अनीता की चीख सुनी थी। कहाँ है वो? उसी क्षण अरे! अमर के संभलने से पहले ही आह! पथरीली सड़क पर घसीटते अमर का शरीर बुरी तरह लहूलुहान हो गया था। वह हलाल होते बकरे की तरह तब तक चीखता रहा जब तक वह बेहोश न हो गया। इधर गेस्ट हाउस में अमर और अनीता कहाँ गए? विक्रम ने तुरंत ही सभी को जगाया। अमर और अनीता यहाँ नहीं है। कहाँ चले गए वे? विस्फोट किया सफीक ने। कहीं वे दोनों दोबारा उस रहस्यमय की छानबीन करने तो नहीं चले गए? ऐसा ही लगता है। उनकी जान खतरे में हो सकती है। हमें तुरंत पता करना चाहिए। ठीक है, चलो। कुछ पलों में ही। यहाँ तो कोई नहीं। आखिर यह रहस्य क्या है? तभी अशोक की निगाह नीचे पड़े एक लॉकेट पर पड़ी। अरे अमर, लॉकेट! इसका मतलब वे दोनों यहाँ आए थे, लेकिन अब कहाँ होंगे? हमें यहाँ आसपास तलाश करना चाहिए। ठीक है, आओ देखते हैं। सभी वहाँ अमर और अनीता को तलाश करने में जुट गए। सफीक पास ही बनी एक मूर्ति के पास जा पहुंचा। उफ, मैं तो उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। टेका लगाने के लिए उसने मूर्ति का सहारा लिया। तभी गर! अरे! सभी भौचक्के से वहां आ खड़े हुए। ये सब क्या है? सीढ़ियाँ बनी हुई है, नीचे जाने का रास्ता लगता है। उफ, क्या चक्कर है ये? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तगड़ा ही रहस्य लगता है। हमें नीचे चलकर इसका पता लगाना चाहिए। चलो। सभी धड़कते दिल से सीढ़ियाँ उतरने लगे। सावधान रहना दोस्त, यहाँ कोई भी खतरा हमारी प्रतीक्षा में खड़ा हो सकता है। तो इधर सायरन, ओह! कोई गुप्त रूप से तहखाने में घुस आया है। दूसरे ही क्षण तहखाने में कोई घुस आया है, उसे रोको। ओके। इधर कैसी भूल भुलैया है ये? अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया। ठीक उसी क्षण आह! अरे! ओह! बचने की लाख कोशिश के बाद भी उफ, आखिर हम फंस ही गए। तभी ओह! दीवारें से तो गैस निकल रही है। उफ, अपनी 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 सांस रोक लो वरना बेहोश हो जाओगे। सभी ने गैस से बचने का लाख प्रयत्न किया, लेकिन ओह! आह! सब बेहोश हो चुके हैं। इन्हें इनके दोनों साथियों के साथ मेरे पास ले आओ। ओके बॉस। कुछ ही पलों में तुम सबका यहाँ स्वागत है दोस्तों। तो तुम कौन हो और ये प्रेत लीला का क्या चक्कर है? अब तुम सबकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है, इसलिए सब कुछ तुम्हें बताना ही होगा। बॉस ने अपने साथियों को आदेश दिया। इन सबको म्यूजियम में ले आओ। ओके बॉस। म्यूजियम में पहुंचते ही सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। कंकाल, सिर कटा घुड़सवार, लेकिन ये सब तो किसी बड़े खिलौने जैसे लगते हैं, रोबोट जैसे। ठीक कहा तुमने, ये सब रोबोट ही है। रिमोट कंट्रोल से जैसे चाहो चल सकते हैं ये। उफ, इसका मतलब इन्हें हम प्रेत और जिंदा कंकाल समझ रहे थे, वह असल में रोबोट थे। दहशत फैलाना चाहते थे तुम? हाँ, दहशत फैलाना चाहता था मैं, ताकि कोई तुम जैसा आदमी भूल कर भी इधर आने की कोशिश ना करे। लेकिन क्यों चाहते तो तुम ऐसा? इसलिए क्योंकि यह जगह हमारी स्मगलिंग के लिए एकदम उपयुक्त है। स्मगलिंग? हाँ, स्मैक, हीरोइन व अन्य नशीले पदार्थों के स्मगलर हैं हम। पूरे विशालगढ़ में इस तरह के ड्रग्स हम सप्लाई करते हैं। हम चाहते थे कि हमारा काम गुप्त ढंग से हो और इस तरफ भूल कर भी कोई ना आए, इसलिए पिछले हफ्ते हमारे ग्रुप ने मीटिंग बुलवाई। आप सब सुझाव दे कैसा होगा? मेरे सुझाव से जो भी इस रास्ते से गुजरे गोली मार दी जाए। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा बॉस, हमें कुछ और सोचना होगा। हम सभी काफ़ी देर तक इस समस्या का हल खोजते रहे। आखिर हल मिला। हम यहाँ कोई ऐसा चक्कर फैलाएं जिससे लोग किए काम भूत प्रेत का समझे। एक्सीलेंट, यह ठीक रहेगा। और फिर हम तैयारी में लग गए। डॉक्टर, ये चीज़ें ऐसी बननी चाहिए कि देखने वाले दहशत में आ जाए। आप चिंता न करें बॉस, ऐसा ही होगा। फिर रिमोट द्वारा चलित यह घोड़ा देखने में एकदम असली है। इस पर बैठी सरकटी लाश किसी के लिए भी प्रलय बन सकती है। मैं दिखाता हूँ आपको। अगले ही क्षण खट! वेरी गुड! खचाक! प्रोफेसर ने रिमोट का बटन दबाकर स्विच ऑफ कर दिया। देखा बॉस, शाबाश, आज रात ही हम इसकी परीक्षण करेंगे। और उसी रात आई। खचाक! नहीं।
अब हमारे धंधे का राज कोई नहीं जान सकता। अब यह जगह भूता कहलाई जाएगी। और साथ ही प्रोफेसर भी का ठहाका गूंज उठा और फिर हमने इस जगह को भूतहा बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारे साथियों की कटी हुई लाशें हमारे कंकाल उठा लाए और सड़क पर से खून के धब्बे भी मिटवा दिए गए। हम अपने काम में सफल भी हो जाते मगर तुम लोग यहाँ आ पहुँचे। ओह, वे ज़रूर हमारे द्वारा फैलाए रहस्य की खोज में आए होंगे। बॉस, रात के इस समय बाहर सड़क पर 5-6 जने घूम रहे हैं। बचकर भागने वाली सड़कों उनके साथ है। बचकर भागने वाली लड़की भी उनके साथ है। सिर कटी लाश को बाहर निकालूं बॉस? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। इतने आदमियों के एक साथ मरने से शहर में तहलका मच जाएगा। उस लड़की ने पहले ही पुलिस को ध्यान इस तरफ कर दिया है। कोई कुछ ना करे, उन्हें खोजबीन कर के चले जाने दो। ओके बॉस। ओह, तो तभी पहले चक्कर में हमें यहाँ कुछ नज़र नहीं आया था। हाँ, लेकिन जब तुम और यह लड़की इधर आए तो अब तो कुछ करना ही होगा। दूसरे ही क्षण तुम दोनों को पकड़कर यहाँ ले आए। इधर ये तुम्हें तलाशते हुए यहाँ पहुँचे। मैं तुमको यहाँ भी मार सकता था, लेकिन वहाँ मारने से शहर में तूफान मचने का डर था। अब तुम सब मरने को तैयार हो जाओ। इधर अमर, हम सबको मरना ही है तो क्यों ना संघर्ष करके मरा जाए। अगले ही क्षण अमर का शरीर हवा में लहराया और धड़ाम, इसी के साथ उसके सभी साथी भी एक्शन में आ गए। अनीता ने उछलकर रिमोट उठा लिया। दूसरे ही क्षण भागो बचो, सिर कटी लाश ने किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया। इधर अमर बॉस को अपने टांगों पर रखकर उछाल चुका था। ओह, अगले ही क्षण उसे भी चीखने का मौका नहीं मिला। इसी के साथ ही अनीता ने रिमोट का बटन ऑफ कर दिया। घोड़ा तुरंत ही रुक गया। हम बाकी बदमाशों को संभालते हैं, तुम पुलिस को बुला लाओ। ओके। कुछ देर बाद जब विक्रम वापस लौटा तो पुलिस फोर्स उसके साथ थी। कमॉन इंस्पेक्टर। तुरंत ही पुलिस पार्टी ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। धन्यवाद दोस्तों, आज तुम्हारी वजह से देश को खोखला करने वाले का इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया। यह तो हमारा फर्ज था इंस्पेक्टर। इस तरह खत्म हुआ आतंक सिर कटी लाश का। समाप्त।